वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जीके प्लस जीएस सेट नंबर 22। अगर आपने अभी तक 21 सेट नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एसके झा डी जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका उसका फ़ायदा मिल सके। और ये सेशन मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाता हूँ कि आपको 15 से 18 मिनट में 45 क्वेश्चन करके चला जाता हूँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेबी डैश है। सेबी क्या है? तो सबसे पहले सेबी की अगर मैं बात करूं तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो रंगराजन समिति के सिफारिश पे 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। इसको भी आप दिमाग में डाल लें। और इसे 1992 में संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ था। संवैधानिक निकाय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? सन 1992 में, यानी जनवरी 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये किस भाषा का प्रयोग किए हैं? तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूरदास जी ने, सूरदास कृष्ण ने कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, जिन्होंने कुल 16 पुस्तक ग्रंथ की रचना की थी। कितना? 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे सूरदास जी। चलिए नेक्स्ट, देक्षेर कथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम क्या है? तो उसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है, यानी कि एपिहीलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अगर पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। इस चीज़ भी आप 3 जनवरी को न्यूनतम, 4 जुलाई को अधिकतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक निकाय कौन है? तो भारत का संवैधानिक जो निकाय है अंतर्राज्यीय परिषद है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आर्टिकल 263 के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडियन के लेखक कौन है? तो ये हैं CR दास। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो था वो ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये 1873 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन सा अफ्रीका से पृथक करती है? तो ये जिब्राल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में ये आया हुआ है प्रश्न। तो जिब्राल्टर जो है यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। ये चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो आपका बरखोयांस्क है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो -66.8 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ न्यूनतम ताप होता है। अगर भारत की बात की जाए तो सियाचिन भारत का सबसे ठंडा
स्थान है। सियाचिन भारत का, अगर विश्व की तो बरखोख्यांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो 50 माइनस 20 बट्टा क्या हो जाएगा, समय 10 सेकेंड, तो 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 20, 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये किलोमीटर पर घंटा है। जब ऊपर वाला किलोमीटर है तो इसे क्या करना होगा, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो 10 सेकेंड को नीचे समय क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 और बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 जीरो से ये तो 3 जीरो ख़त्म, और ये 6 5 30, यानी कि क्या हो जाएगा 6 5 30। तो यहाँ पे क्या बच गया, नीचे बच गया 5/6। तो 5 ये 10 है, ये गुना में गलती हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, ए बराबर v माइनस यानी वेग में परिवर्तन, समय अंतराल। ठीक है, अब देखिए v 50 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए 50 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा 30, तो ये 30 किलोमीटर होगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 30 किलोमीटर को 1000 मीटर में दे देंगे, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, 1000 मीटर में हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 60 गुना 60 सेकेंड। अब देखिए ये 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए, उसके बाद 6 से 30 को काट दिए, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 5/6। तो ये चला जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा त्वरण आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है, तो रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर रीड, इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछता है आपका, अगर सीपीयू पूछ ले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डॉस पूछ ले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर पीसी पूछ ले तो पर्सनल कंप्यूटर, अगर आपसे सीडी पूछ ले तो कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो संवेग का संरक्षण लागू होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है, तो अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जब पानी में हम लोग सर्फ या डिटर्जेंट मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, किसके, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक कठोर धातु यहाँ प्लेटिनम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में भरी होती है, ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो मूल तत्व क्या होता है, वो होता है फास्फोरस। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में किसमें बदल जाती है, तो आप बैटरी देखे होंगे, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत, यानी बैटरी क्या है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो किसमें आपको विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, n बराबर क्या होता है 1/t। तो टाइम क्या है 0.04, तो 1/0.04
यानी कि 25 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोरा सेल्ट जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है। तो कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारे जीवन का बहुत अनमोल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो आप देखेंगे एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरिक एसिड, डाइक्लोरो एसिड, ट्राइक्लोरो। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे प्रबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम कार्य करता है, मॉडेम कार्य करता है किस पे, तो एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। तो मॉडेम, मॉडेम को मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा। अब देखिए 2H2 प्लस O2 मिल के क्या बनता है 2H2O। अब हमसे बोल रहा है कि 4 ग्राम 20 ग्राम, तो ये 2H2 में कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, 2 दूना 4, और O2 में ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूना 32, तो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर, 4 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर 36 ग्राम अगर H2O प्राप्त होता है तो 1 ग्राम पे कितना हो जाएगा 36/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 नवा 36 यानी 9 ग्राम। तो 20 ग्राम पे कितना होगा 20 गुना 9 यानी कि 180 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है। देखिए ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1 मोल के बराबर अगर ले लें तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पावर होता है। तो अगर ऑक्सीजन के 1 ग्राम अणु की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 32/6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको भाग कर देंगे तो ये 23 जो है ऊपर चला जाएगा, 20 माइनस का 23 हो जाएगा। अब 32 को 6 से अगर भाग दीजिएगा तो 5 के आसपास आएगा, तो 5 के आगे जाएगा, तो ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। H2CO3 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। तो H2CO3 को हम लिख देंगे HO यही हो गया। H2CO, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ हमारे पास 5 हो गई। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें लोन पेयर 0 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोषपूर्ण जीन्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी होती है, तो हीमोफीलिया होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक रबर एक पौधा का उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम पौधों का रस यानी लैक्टेक्स है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, किस में किया जाता है, तो ऑटो ग्रंथि में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है वही ऑटो ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो मिनी माता रोग जो है वो पारा के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा परक्यूरिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो कौन बदलता है, तो पेप्सिन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सैकलाइन है, सहजीवी है, क्या किसके? तो सहजीवी है, तो ऑप्शन डी सहजीवी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो किससे खरीदेगा? तो ये रूस से खरीदेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल समेत इस्तीफा दिया है? तो ये नीदरलैंड के हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या किया है? तो क्या कर दिया है? तो बाला साहेब ठाकरे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये किरण रिजिजू को मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किरण रिजिजू जो है खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार आयुष मंत्रालय का मिला है। नेक्स्ट, पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किए हैं प्रमोद सावंत। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के CM हैं, जब मनोहर पारिकर के डेथ के बाद इन्हें बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 शुरू हो गया है, ये कौन सा संस्करण है? तो ये कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर कॉक दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? तो इन्फोसिस को मिला है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इन्फोसिस के हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो ये बेंगलुरु में है, और इसके CEO की बात की जाए तो सलील पारेख इसके CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला सेनानी पायलट कौन है? तो ये है भावना कंठ हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भावना कंठ 2016 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी, जो पहली महिला लड़ाकू पायलट में से एक हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी की गई है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। जो बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति, वे किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये 46वें राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।